अब सुनो, तुमने रबीउन नूर के महीने में ये जलसा कराया है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब से नाज़िल रखें, रोशन किताब। अब ये कौन सा नूर है मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आया किस वक्त है, इसके आने के वक्त के लिए मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, इसके आने की घड़ी के लिए मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है। ओ सुन्नियों, नबी के गुलामों, रात के 1 बजे बैठकर नबी के नारे लगाने वालों, नबी के प्यार पे उछल उछल के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वालों, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र, क्या बात, वल फज्र 30वां पारा है, 30वें पारे की तवज्जो है, 30वें पारे की सूरह फज्र है, पहली आयत है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र, तवज्जो, वल फज्र तर्जुमा सुनो, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है कसम है मुझे फजर के वक्त की। क्या कहने हैं? कौन से वक्त की कसम? फजर के वक्त की कसम। अब सुनो तवज्जो से, मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम कौन सी फजर? मौला साल में 365 फजरें आती हैं, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, मौला साल में फजर 365 आती है। ऐ अल्लाह वो कौन सी फजर है जिसकी कसम तूने याद फरमाई? मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है ना 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 ना, वो फजर, प्यार का जुमला, वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाइए, इसकी माइक की आवाज बढ़ाइए। नारे तकबीर, अब आप अपनी भाई आवाज, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमान, दिलदार की आमान, शाने मुस्तफा। क्या कहने हैं बाबा? वो फजर, तवज्जो, वो फजर मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। तभी तो मेरा दिल बोला कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा कहा। गुलों में, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, बोले कि जैसी खुशबू नबी के पसीने में, नबी के पसीने में है। आओ चलो उस तरफ चलते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ ये नूर मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। वो कुल्लु खलाइक मिन नूरी, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, नौजवानों सुने सुने सुने, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया आसमान भी ना था, मेरा नूर था। ऐसा भाई प्लीज मेहरबानी फरमाइए। ए बेटा बातें ना करो यार, बातें ना करो, बड़े पॉइंट के जुमले देने लगा हूं। सुने मेरे नबी ने ऐलान फरमाया भाई आसमां भी ना था, मेरा नूर था। तवज्जो है, अर्श भी ना था, मेरा नूर था। बोले अर्श भी ना था, मेरा नूर था। ये बोले मेरा नूर था। कलम भी ना था, मेरा नूर था। कुर्सी भी ना थी, मेरा नूर था। फरिश्ते भी ना थे, मेरा नूर था। ईसा भी ना थे, मेरा नूर था। मूसा भी ना थे, मेरा नूर था। अब तवज्जो से जुमले सुनो। इंसान बना 4 चीजों से। क्या बात, वाह वाह वाह।
है इधर साइंस पढ़ने वाले कुछ बच्चे, इंसान कितनी चीजों से बना? बोले बोले। चार चीजों से बना। आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। अरे भाई, दौरे हाजिरा का साइंस, कुरान, हदीस सुने तवज्जो के साथ। मेरे आका ने ऐलान फरमाया मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। इंसान कितनी चीजों से बना? जल्दी बोले कितनी? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल याद है? हाँ, दवा कम हवा ज्यादा। ये तो देखा होगा ना, दवा कम हवा ज्यादा। और जिसे दवा ज्यादा हवा कम। समझ लिया करो कुछ इशारे। जिसे दवा ज्यादा हवा कम, काम खत्म। अरे वाह, क्या बात कही है, काम खत्म, मिला दिया। अल्लाह सलामत रखे। सुने तवज्जो के साथ। चलिए मैं आपका ही जुमला इस्तेमाल कर देता हूँ। जिसे दवा ज्यादा हवा कम, उसका काम खत्म। मगर मैं ले जाना किस तरफ चाहता हूँ? इंसान बना चार चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मिट्टी भी ना थी, क्या बात है, वाह वाह। मेरा नूर था। आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, ये लोग मेरे नबी को अपने जैसा कैसे कह देते हैं? अबे यार, तू तो मिट्टी से बना है, आग से बना है, पानी से बना है, हवा से बना है। और मेरे नबी ने फरमाया कुछ भी ना था उस वक्त, मेरा नूर था। पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर नूरी बशर है, और हम और आप खाकी बशर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हक़्क़े खिताबत। अच्छा एक बात बताएं, मुझे 36 मिनट हो गए हैं, घूर के तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? बेचैन तो नहीं है अंदर से? सुनना चाहते हैं? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अल्लाह नहीं, मैंने पूछा ना, मैंने पूछा होश में है, मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे, मैंने कहा होश में है। मगर मैं जानता हूँ दुनिया वालों सुन लो, जिस पे नबी का इश्क सवार हो जाता है फिर वो सारी दुनिया को बोल दो, सारी दुनिया को भूल जाता है। तभी तो हम कहते हैं सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनो तवज्जो के साथ। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। तारिफ भाई, 19 अगस्त को अहमदाबाद में इसी शजरे पाक को उम्रे का टिकट भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हजरत ने बताया है कि जो शजरा मैं पेश करने जा रहा हूँ, नबी का शजरा पेश करने जा रहा हूँ, उसी शजरे को सुना के विदेश से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और बता रहे हैं कि 19 तारीख को उम्रे का टिकट मिला है। सुभान अल्लाह का बड़ा फजल है। एक बुजुर्ग शहर कर्न में
जिनकी तकरीबन 700 मरतबा नबी के रोजे पे हाथ रखा। कितनी मरतबा? 700 मरतबा उन्होंने रोज़े रसूल पे खड़े होकर मुझे मुबारकबाद पेश की। खुद अल्लाह का फजल है। अवैसे करनी के दरबार के खुद्दाम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की। और ना जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद पेश की जाती है। और मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ अल्लाह का फजल है, इस भारत में, इस इंडिया में, इस मेरे प्यारे हिंदुस्तान में अगर इस शजरे पाक को सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, जिसने नकल की है मेरे बाद में, जिसने पढ़ा मेरे बाद में। मगर अल्लाह का फजल है आज पूरी दुनिया से मुबारकबाद मिलती है। अब मैं शजरे पाक सरकार का नूर, क्योंकि मीलाद का महीना है, सुनो तवज्जो से। दुनिया का पहला इंसान, एहसान भाई कहाँ जा रहे हो? आ जाना जल्दी आ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोलो, हजरत आदम। एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट। एक पॉइंट। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। किसके मानने वाले थे? किसके मानने वाले थे? अल्लाह की। जल्दी बोलो, अल्लाह। कलमा किसका पढ़ने वाले थे? मेरे नबी का। कलमा किसका पढ़ने वाले थे? मेरे नबी का। अब तवज्जो से पॉइंट का जुमला। पॉइंट अगर जहन हाजिर हो तो बाद में कलमा पढ़ के बने हो। मैंने कहा पहला इंसान दुनिया का एक खुदा के मानने वाला। पता चला पहले सब एक खुदा के मानने वाले थे, घोटाला बाद में। अरे बोल दो, हक है, हक है। हाँ, सुने, घोटाला बाद में पता चला दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। जल्दी बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला, सुभान अल्लाह। आदम को मिला। अब ये नूर मुंतकिल होते होते, जुदा होते होते किसे किसे मिला? आओ इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों और नबी के गुलामों, रात के 1 बजे बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, आओ मैं तुम्हें बताने लगा दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों की तरफ से आया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और हमारी माँ बहनों को भी तरक्की अता फरमाए। आमीन। मौला जो परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मीलाद के महीने के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और मौला जो बे औलाद हैं, इस नबी के मीलाद के सदक़े में मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। ये सच बात है, तारीख इस्लाम को पढ़ो, हर मैदान में हमारी माँ बहनें आगे रही हैं, हर मैदान में बढ़ चढ़ के आगे रही हैं। ये शजराए पाक पे मेरी बहन ने किसी ने 100 रुपए भिजवाए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। अरे ये तो 100-10 की क्या बात है, दीवाना खड़ा होगा, उम्रे का टिकट दे दिया है। रब का बड़ा फजल है, ये नबी का पक्का पवित्र शजरा है, नबी का पाक शजरा है। आओ सुनो सरकार का नूरानी शजरा। मगर पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जल्दी बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काउंटिंग करें। अथर भाई उधर कौन से गाँव में आए थे? सुटियाना में। अल्लाह का बड़ा फजल है, आपका इलाका जो है ना तारिफ भाई, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मैं जब सुटियाना में आया था तो वाकई एक बंदों पे ना, एक नबी के गुलामों पे एक इश्क सवार था और सुनने का एक निराला अंदाज था। मैं सच बातें करने लगा हूँ। आज भी मैं जब इस इलाके में आता हूँ बड़ी खुशी महसूस होती है। क्यों? कि वाकई, और मैं सच बात करने लगा हूँ, अगर नबी का इश्क को तोल के देखोगे तो आज भी नबी का प्यार, नबी का इश्क देहातों में तुम्हें ज्यादा नजर आए। बेशक बेशक, हक है। शहरों के मुकाबिल देहातों में अल्लाह अल्लाह देता हूँ। अल्लाह हमारे दादा को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन।
उम्र लंबी अता फरमाए सेहत के साथ। आमीन। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुस्कुरा के मुस्कुरा के मुस्कुरा के। अच्छा कोई 40वें में बैठे हो क्या किसी के? यार नबी के मिलाद की महफिल है। अरे इस महीने में तो कसम खुदा की पूरी कायनात मुस्कुराई, बेशक बेशक पूरी कायनात मुस्कुराई। हजरत आमना कहती हैं कि जब मैं वादियों से गुजरती थी ना, तो जिन पत्थरों को मैं हाथ में ले लेती थी, पकड़ लेती थी, तो वह हाथ में मेरे मोम हो जाते थे। मैंने कभी पत्थरिये उठाई तो मोम हो जाते थे। मैंने कहा सैयदा ये तो पत्थरिये हैं, मोम हो रहे हैं, जाने कायनात को जलवा कर तो होने दो, आमना के चांद को जरा दुनिया में आने तो दो। पत्थरिये नहीं, बड़े बड़े पत्थर मेरे नबी के कदमों के सामने मोम होते रहे। वाह 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 वाह। अब मुस्कुरा के बोले, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम। अब्बा का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, काउंटिंग करो। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना। क्या बात है? किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के परदादा, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा, हाथ उठा के लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद। जरा बुलंद आवाज से बोलो मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, सरवर की आमद, लजपाल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? दुनिया कुछ भी बकती रहे, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कहीं से भौंकता है, मगर हम तो खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे खड़े होकर अपने नबी का नारा यूं लगाते हैं मोहम्मद हमारे। बुलंद आवाज से बोलो मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले ऐसे ही बैठ जाओ मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। बेचैनी तो नहीं है आपको, परेशान तो नहीं है? अल्लाह आपको सलामत रख के जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक। इधर थोड़ा कम दम है, जरा इधर वाले बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अब जरा तुम बोल के दिखाओ कैसा बोलते हैं। कम नहीं है आपसे कि मोहम्मद हमारे। बड़ी शान भाई आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहते हैं, आ गई वो रात, रबीउन नूर का महीना है,
12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का सोना सोना वक्त करीब आ रहा है। नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द ज़े शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे देवर देवरानी अपने घर में सो रहे हैं, मेरे शोहर का हजरत अब्दुल्ला का पहले ही इंतकाल हो गया है। अब मैं अपने दर्द को किससे बयान करूं? मगर ऐसे वक्त में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। एक जुमला एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं। बाबू 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 जाने दो यार, कुल्ला करके बैठा करो, बस इसका मुखालिफ हूं। नबी के मिलाद की महफिल में कुल्ला करके बैठा करो। कसम वादाहुल अशरी कि मैंने आज तक मिंबर पे कोई चीज कभी मुंह में डाल के नहीं बैठा, कभी नहीं, क्योंकि यार ये पवित्र महफिल है। बेशक। और अगर हो सके तो वजू करके बैठा, सुने तवज्जो के साथ। अब अगला जुमला देने लगा। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सुने पॉइंट, जिसका शोहर, बैठ जाओ यार भैया, बाबू बैठ जाओ। अच्छा तकरीर खत्म कर लें प्लीज, मेहरबानी फरमाए थोड़ा सा। मेरे नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू जाके समझा दे, तू तो औरत जात है, अल्लाह अल्लाह, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। मेरे नबी की दादी कहती है, मेरे शोहर है, मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, तवज्जो, आमना से जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं। मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। फिर मेरा दिल बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए, अब तो बोलो यार, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। नबी की माँ कहती है, नबी की दादी कहती है, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, मेरे आमना के चेहरे पे नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं। पॉइंट मेरी तरफ ख्याल रखें। सरकार के दादा इधर आते हैं, सरकार की दादी कहती है, आप जाके मना करो, आप जाके समझा दो। सरकार की दादी इधर आती हैं, अल्लाह सलामत रखे। सरकार की दादी इधर आती है, बैठ जा बेटे, बैठ जाइए। सरकार की दादी इधर आती है, आने के बाद कहती है, ऐ मेरे शोहर, तवज्जो, सरकार के दादा इधर आती हैं, आने के बाद कहती हैं, ओ बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर है, मक्के का रिवाज है, मक्के का चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। मेरे नबी की वालदा रोने लगी, आंखें अश्क बार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। क्या बात,
जो है मैं तो घर में आता जाता इन बातों को जांच लेता हूँ, इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। अब जुमला नोट करें, पॉइंट। मेरे नबी की माँ कहती है, सज्जदा का बयान है, अब्बा जान, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से, बहुत प्यार का जुमला, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गए, मेरी कैफियत बदल गए। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, शाने मुस्तफा। वाह वाह। अच्छा जहन हाजिर रखें, एक जमात ऐसी है कि हम सलाम पढ़े पेटों में दर्द उनके होता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं ये। चलो जी, किसी के इश्क में जब ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है। हमें तो फाजिल बरेलवी की मोहब्बत का ताना मिला है, मुजद्दिद की निस्बत का ताना मिला है, न जाने लोगों को किस किस अंजाम में ताने मिलते हैं। हाँ, न जाने क्या क्या ताने मिलते हैं, मगर सुनो हमें मुजद्दिद की मोहब्बत का ताना मिला। मगर एक पॉइंट, हम सलाम पढ़ें बरेलवा मसलक वाले, और नबी की अम्मी कह रही मैं पहाड़ों के करीब से गुजर रही हूँ, पहाड़ पेड़ पौधे बूटे पत्थरिए मुझे देख के कह रहे हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। भैया जरा एक बात तो बताओ, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक था? पॉइंट की बात है, ज़हन हाजिर है, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना कोई फाजिले बरेलवी के जमाने से नहीं, बल्कि बड़ा पुराना काम है। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, फसलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो सारे रसूलों पर। हम सलाम पढ़े फतवा, अल्लाह सारे रसूलों पे सलाम भेज रहा है। बढ़े आगे, सुनो रात का सन्नाटा है, रात का वक्त है, रात के ढलने के बाद का टाइम है। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस जाते मक्के में जाती है, जाने के बाद एक दाया के पास पहुंची, चलो चलो आमना के घर चलो। क्या बात है? आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ पहुंची, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी के यहाँ पहुंची, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी के यहाँ पहुंची, चौथी ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा जरा ये तो बताओ वजह क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? मक्के की सारी दाया एक जबानों के बोली, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उस बच्चे का बाप नहीं है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। वाह 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 वाह। पेश करूं आका, बच्चा बच्चा पढ़े, क्या पेश करूं आका, हाथ जोड़ के नबी के बारगाह में पढ़िए, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये चाबी तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई को सलामत रख के बेचैन तो नहीं है, घूर घूर के तो नहीं देख रहे?
कभी मौलवी आगे बढ़ जाता तो दिल में हटे हटे, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने अच्छे हैं लोग। जरा मुस्कुरा के एक बार सबूत दे मोहब्बतों का और हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारा मजमा जिंदा है, सलामत है। अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने पॉइंट, सुने तवज्जो के साथ। मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने क्या कह के मना किया? बच्चा यतीम है। अबे कहां जा रही है गोलू मोलू? बीच में उठक बैठक क्यों बैठते हो बीच में? जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। हम इतना जलाली मौलवी नहीं है। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, बीच मजमे से खड़ा हो गया, उसे कोई हाजत होगी, मौलवी की नजर पड़ी, मौलवी ने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट गुजरी, मौलवी सोचा कि मौलवी नहीं देख रहे, वो फिर खड़ा हुआ, मौलवी की नजर उधर, फिर बैठ गया। 3 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, देखा कि मौलवी की नजर इधर है, वो जल्दी से जैसे ही खड़ा हुआ मौलवी की नजर फिर उधर चली गई। तकरीर पूरी हो गई, सलाम कलाम दुआ सब काम खत्म हो गए, सब जाने लगे, वो वहीं बैठा। मौलवी साहब ने पूछा भाई बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलवी साहब हम जिस लिए जात थे वो सब काम इधर ही हो गए। अल्लाह सलामत रखे, मौला तरक्की अता फरमाए। इस बच्चे को दीन का सिपाही बनाए रब्बे करीम। आमीन आमीन। तो ऐसा भी नहीं है अगर किसी को कोई हाजत है तो वो मेरी तरफ से जा सकते हो, मगर ये नबी का प्यार है, यहाँ तो हाजत पाजत सब भूल जाते हैं। जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा मक्के की औरतों ने? बच्चा यतीम है। अच्छा एक जुमला और दे दूं नौजवानों, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैमरे वालों सुनो, तुम्हारे लिए पॉइंट। दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा, मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? अल्लाह अल्लाह। हिकमत बयान कर दूं? जी जी। आज से पहले बयान नहीं की मैं, आज 3 हिकमत सुन। जी जी बताओ। पहली हिकमत, अगर मेरे नबी के वालिद होते, पहले तो ये सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। हक है हक है। पहली हिकमत। दूसरी सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अगर मेरे महबूब के वालिद होते तो मेरे करम से, फजल से कोई और बहन पैदा हो जाती, पॉइंट, कोई और भाई पैदा हो जाता, और जब भाई पैदा हो जाता मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे आखिरी नबी करो, कहो। भाई सामने खड़े होकर ऐलान कर देता जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उधर मैंने कदम फैलाए, मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ, मैं तुम्हें नबी नहीं कह सकता, आखिरी नबी नहीं कह सकता, मैं तुम्हें रसूल नहीं कह सकता। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं है कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। क्या कहने? एक पॉइंट और बयान कर दूं, कर दें कि खत्म कर दें? कर दें। सुने, अगर नबी के वालिद पहले इंतकाल कर गए, कुछ दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो गया, कुछ दिनों के बाद दादा का इंतकाल हो गया, इसलिए कि कल कयामत में माँ खड़ी हो जाती, बाबा खड़े हो जाते, दादा खड़े हो जाते। अल्लाह मैंने तेरे सोने महबूब को पाल के, अल्लाह परवरिश करके तेरे महबूब पे एहसान किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरा महबूब किसी का एहसानमंद नहीं बल्कि पूरी कायनात मेरे महबूब की एहसानमंद है। बेशक बेशक। अब चलते हैं आगे। सुने, मक्के के दाया ने मना कर दिया, वापस पलट के आती हैं, सारा हाल आमना को सुनाती हैं। सुने, पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने सैयदा कहती मेरे हालात की वजह से आने से मना कर दिया। आंसू बह रहे हैं,
सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू निकल रहे हैं। सुने 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 बड़े मजे के जुमले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तवज्जो है आपकी, अल्लाह की बारगाह में जिब्रील बड़े लाड में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुन, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, क्या कहने। वाह वाह, बहुत खूब। मैं तकरीर के आखिरी जुमले पेश करने लगा हूँ, आखिरी, मगर आप रिस्पॉन्स ऐसा मुझे चाहिए जैसा रात के 9 बज रहे हैं, जलसा शुरू हुआ है, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं इतने सोने सोने जुमले देने लगा हूं यार आपको, इतने कीमती जुमले। क्या कहा जिब्रील ने, अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है, तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील क्या बात है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने बोले बोले आने न दिया। मौला क्यों? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोल दो मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बच्चों है, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, बोले नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। क्या कहते हैं? मौला फिर तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम। मैं सच बातें करने लगा हूँ, इश्क में ना जब बातें होती हैं तो मजा ही कुछ अलग होता। इंतजाम, जरा तुम भी बोल दो, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला किसका हो गया? तवज्जो है, किसका हो गया? बेकरारी बढ़ रही है। सुने सुने, जब घर में कोई नया मेहमान आता, अब कहाँ लखनऊ, अब कहाँ लखीमपुर खीरी, अब कहाँ ढकरवा चौराहा, अब कहाँ करीम में आ गया, तो घर वालों जल्दी दस्तरखान लगाओ। होता कि नहीं होता है? मगर दुनिया के सारे मेहमान, एक तरफ आमना का चांद, एक तरफ आज हसनैन के नाना दुनिया में जलवागर होने वाले हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, जल्दी बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमां को सजा दिया, तवज्जो, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, 7 आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। अरे बोल दो देहाती जुमला, ठोक दिया। जहन्नम में ताला ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन रो रहा है? जल्दी बोलो। इब्लीस। एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब जब अपना घर सजाओ ना, सुनो सुनो सुनो, हम घर सजाते हैं, मदरसे सजाते हैं, मस्जिद सजाते हैं, लोग फतवे हम पे लगाते हैं। हमने कहा फतवे हम पे नहीं, जिब्रील पे लगा। पीछे हटो, ये कोड़ी छोड़ दी, ऐसे नहीं बैठते, अदब के खिलाफ है। सुने तवज्जो के साथ, मेरी तरफ ख्याल करें। फतवे हम पे घर सजाएं, मस्जिद सजाएं। हमने कहा फतवा हम पे क्यों यार, जिब्रील पे लगाना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे जहन्नम में। हाँ, एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते।
बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला सारे आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। अच्छा झंडे लगाए आप लोगों ने? लगाए हैं। सुबह सुने एक रक्षे वाला मिल गया मौलाना अतर साहब मुझे, रक्षे वाला मुझसे बोला हजरत के झंडे कहाँ से? रक्षा समझते रक्षा? हाँ बोले ये झंडे कहाँ से? आरिफ भाई मैंने कहा पहले तू ये बताए तेरे रक्षा कहाँ से? अल्लाह यार सोचो ना, रक्षा कहाँ अमना का चांद, औकात तो देख ली होती एक बार, कहाँ रक्षा चलाने वाला, कहाँ कौसर का मालिक। सारी बातें खत्म करो, अल्लाह ने सारे खजानों की चाबी अपने सोने को अता कर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लाह ने सरकार की विलादत पे 3 झंडे, कितने? 3। जिब्रील जाओ दुनिया में चले जाओ, एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाने काबा की छत पे गाड़ दो, सुभान अल्लाह। और दुनिया में ऐलान कर दो जो मेरा पैगंबर दुनिया में जलवागर होने वाला है, अरब में हुकूमत नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सारी हुकूमत उसी को। माशाअल्लाह। मेरे नबी की शान बड़ी निराली। और एक बात जहन में और आई मुझे, यही बीच में रोकते हैं। हजरत हलीमा को जानते हैं, नाम सुना है? मेरे नबी की माँ है रजाई माँ, जिन्होंने दूध पिलाया, रजाई माँ। दुनिया में 3 माएँ होती हैं। कितनी माएँ? 3। नंबर 1 जो माँ जन्म देती है, नंबर 2 जो माँ दूध पिलाती है। अब तो खैर अब दौर नहीं बदल गया, पहले दाइया ले जाती थी, जिसका दूध पीता है बच्चा, वो माँ। नंबर 3 जिसकी बेटी घर में होती, जो सास कहलाती, वो तीसरी माँ होती। क्या बात है, क्या बात। और सगी माँ जिससे तुम पैदा हुए, माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी कोई हिस्सा नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि असल थोड़ी सी माँ बाप के ताल्लुक से इस्लाह कर देना। बाप ऐसे है जैसे सूरज, कैसे? जल्दी बोलो। जैसे सूरज, सूरज में गर्मी तो होती है, मगर जब सूरज डूब जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा। याद रखना लोगों, अगर एक घर में बूढ़ा बाप होना तो किसी के मशवरों की जरूरत नहीं पड़ती, और बूढ़ा बाप इंतकाल कर जाए तो मशवरे देने वाले मयस्सर नहीं होते। हक है, हक है, हक है, सच्चाई। माँ के 3 हक, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। नंबर 1 माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है, दिक्कतें उलझने परेशानियां झेलती है, इन दर्द में इस तकलीफ में बाप का कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह अल्लाह। नंबर 2 वो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, तवज्जो है, जब 2 साल तक उसके हलक में अपना दूध उतारती है, उस दूध पिलाने में बाप का कोई हिस्सा नहीं। नंबर 3 माँ अपने बच्चे या बच्ची को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उसका वजन, उसकी दिक्कत, उसकी उलझनों को झेलती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। और एक जुमला ले जाओ नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, खाना एक काबा की दीवार पकड़ पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जा, मगर अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी कबूल नहीं। क्या बात है, हक है, हक है। पहले माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह उसका रसूल खुद राजी। बेशक बेशक बेशक। आरिफ भाई, पीरों के पीछे दामन पकड़ने वालों, पीरों के हाथ चूमने वालों, पीरों के पीछे जाकर उनके कदमों में गिरने वालों, कोई पीर काम नहीं आएगा, किसी पीर का दामन काम नहीं आएगा अगर पहले माँ बाप को राजी कर ले। अगर तेरे माँ बाप राजी हैं तो समझ ले वो पीर भी काम आएगा, और माँ बाप को नाराज करके दुनिया के किसी पीर का दामन पकड़ ले, कोई पीर काम आएगा। नारे तकबीर। माँ बाप के शान में बोली है बात, बोलो माँ बाप की शान में बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, यादगारे वालिदैन। क्या बात है, वाह। मज़ारों पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले माँ को कपड़े ला के दे दे, पीरों को कपड़े बाद में बनाना, पहले माँ को दुपट्टा ला के दे दे, बाप को अपने कपड़े ला के दे दे, दुनिया वालों को बाद में तोहफे देना, पहले तो अगर कहीं से बाहर से आए तो अपने माँ बाप के हाथ में कुछ तोहफे ला के दे दे। तेरे माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट आएगी, अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी।
बेशक बेशक हक है, हक है। बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। क्या बात है, वाह वाह। चली माँ की आखिरी जुमले बस इख्तिसार के साथ। कौन है सरकार की माँ? हजरते हलीमा सादिया। जब सरकार को लेके मक्के में से तवज्जो तवज्जो जब मेरे आका को लेके अपने कबीले में पहुंची तो अभी 2 दिन गुजरे। कितने दिन? 2 दिन गुजरे, सिर्फ 2 दिन। एक कबीले की औरत आती है, आने के बाद कहती मेरा बच्चा बड़ा बीमार है। क्या चीज भैया उधर क्या है? कहे यार क्यों जलसे को खराब करने लगे हो यार, जरा बैठो ना अदब के साथ, मोहब्बत से हाथ उड़ा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका को लेके हलीमा चली अपने कबीले में। 1 दिन 2 दिन, कितने दिन गुजरे? जल्दी बोले कितने? एक औरत जो हजरत हलीमा की सहेली थी, ये आती है हलीमा मेरी जिंदगी का एक चिराग है, मेरी जिंदगी का एक सहारा है, एक मेरा लफ्ते जिगर है, एक मेरा नूरे नजर है, एक ही मेरा बेटा है। तवज्जो तवज्जो, एक ही मेरा बेटा है, बीमार है, सख्त हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों के गड्ढे नजर आ रहे हैं, अपने कदमों से चल नहीं सकता। ज़हन हाजिर है आपका? ज़हन हाजिर है? बात खत्म करें कि थोड़ा सा बोले? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा के करीब आती, आने के बाद कहती ओ मेरी बहन हलीमा, बच्चा मेरा सख्त बीमार है, हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों के गड्ढे नजर आ रहे हैं, कदमों से चल नहीं सकता, बिस्तर मौत पे पड़ा है। 8 दिन गुजर गए। कितने दिन? 8 दिन गुजर गए, बिस्तर मर्ग पे पड़ा है। जो देख के जाता है वो यही कहता है जिंदगी का सवाल है, बच्चा बचेगा नहीं, जिंदगी का बस आखिरी लम्हात है, जिंदगी के आखिरी सांस है। 8 दिन गुजर गए, अपने बिस्तरे से खड़े होकर अपने पैरों पे नहीं चल सकता, हड्डियां नजर आने लगी है, आंखों में गड्ढे नजर आ रहे हैं। जो भी देखता वो यही कहता है चंद दिनों का मेहमान है, बिस्तरे मौत पे पड़ा है। जैसे हजरत हलीमा ने जुमलों को सुना, मेरे नबी की रज़ाई माँ कहती है ओ मेरी बहन रुक जा, मैं तुझे एक दवा ला के देती हूँ। इस बच्चे की माँ कहती है मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर कहीं से आराम ना मिला, कहीं से चैन ना मिला, कहीं से सुकून ना मिला। सुनो नबी के गुलामों, मेरे नबी की माँ रज़ाई माँ हजरत हलीमा कहती है, तवज्जो, हजरत हलीमा कहती है मेरी बहन रुक जा, मैं तुझे दवा ला के देती हूँ। मेरे नबी को अभी 2 दिन गुजरे हैं। जैसे ही हजरत हलीमा घर में आती हैं, मेरे आका पालने में मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पालने में खेल रहे हैं, मेरे आका पालने में मुस्कुरा रहे। आखिरी जुमले मुस्कुरा रहे हैं। सुनो लोगों तवज्जो से, हजरत हलीमा उधर जा, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुने तवज्जो के साथ, हजरत हलीमा मैं आपको बता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत। प्याला, ऐसे एक मिट्टी का प्याला, आखिरी जुमले, ऐसे एक मिट्टी का प्याला हाथ में पकड़ा, तवज्जो इधर देख, ऐसे मिट्टी का प्याला हाथ में पकड़ा, मेरे नबी पालने में खेल रहे हैं, लबों पे मुस्कुराहट है। अभी 2 दिन मक्के से लाए गुजरे हैं और मेरे नबी के हजरत हलीमा ने कदमों को पानी से धो धो के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका के कदमों का धोवन प्याले में जमा कर लिया। प्याले में जमा करने के बाद, तवज्जो से सुन, प्याले में जमा करने के बाद घर से वापस आती है। वापस आने के बाद कहती है ओ मेरी बहन, तेरा बच्चा मौत के करीब है, हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, 8 दिन से अपने पैरों पे नहीं चला है, बिस्तर मर्ग पे लेटा। ले मेरी बहन ये पानी ले जा और इस पानी के कतरों को बच्चे के हलक में उतार दे। ओ मेरे नबी के गुलाम, 12 बजे जलसे में बैठकर 1 बजे नारे लगाने वालों, सुनो तवज्जो से, मेरे नबी के कदमों का धोवन, मेरे नबी के कदमों का पानी लेके वो औरत अपने घर जाती है। जाने के बाद, उधर जाने के बाद, सुनो तवज्जो से, जो बच्चा बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, जो लेटा है, उसके हलक में डालना शुरू कर दिया। और सुने, जब हजरत हलीमा ने ये पानी दिया था ना, तो तारिफ भाई ये कहा था तेरा बच्चा शाम तक खड़ा हो जाएगा।
क्या बात है, वाह वाह। बोल दो तेरा बच्चा शाम तक खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाएगा। अब ये लेके जाती है, उस पानी को हलक में उतारती है। सुनियो सुनो तुम्हारे नबी की शान। जैसे हलक में उतारा, एक बिजली सी तोड़ गई, एक जिस्म में करंट सा आ गया। जिस बच्चे की हड्डियां नजर आ रही थी, सख्त बीमार था। हुदूद अरब में जितने बड़े बड़े हकीमों तबीब थे, सबके यहाँ से फेल हो गया। बस मेरे नबी का कदमों का धोवन हलक में उतरा, करंट आ गया, बिजली तोड़ गई। देखते ही देखते अपने पैरों पे खड़ा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा सरकार की आमद, लजपाल की आमद। अपने पैरों पे खड़ा हो गया। अब हजरत हलीमा की जो सहेली थी, इस बच्चे की माँ तोड़ के आती है। सुने सुने कहती है, ओ हलीमा मेरी बहन, ये तो बता जादू कहाँ से करा के लाई? उस पानी पे कौन सा जादू किया है? कौन सा किससे जादू लेके आई है? हजरत हलीमा कहती है, मैंने जादू नहीं कराया, बल्कि मक्के से मैं आमना का चांद लेके आई हूँ। मक्के से राज आमना का राज दुलारा लेके आई। मैंने उसके कदमों का धोवन तेरे बच्चे को पिलाया है, जिससे तेरे बच्चे को शिफा मिल गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं बड़े प्यार में, जिसके तलवों का धोवन है आबे, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।